लगेगा, परंतु सिर्फ इसके ऊपर नेट फोर्स आपका इस तरह लगेगा। इसका देखे थे, उसका क्या देखे थे, ये हो गया यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या देखे थे, दो केस देखे थे। एक तो इनफाइनाइट तार होगा, जैसे दो इनफाइनाइट तार होंगे, दो इनफाइनाइट तार होंगे I1 I2, इनका डिस्टेंस आपका D है। तो जो फोर्स पर लेंथ आ रहा था वो कितना आ रहा था, म्यू नॉट I1 I2 अपन कितना आ रहा था, D, 2 पाई D सर, 2 पाई D। अगर कोई पर्टिकुलर लेंथ निकालना तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे L को, है ना, इससे आंसर आता। सेम डायरेक्शन करंट क्या हो गया, सेम डायरेक्शन करंट में क्या होता। मुझे भूख लग रहा है बहुत जोर से, कल दोपहर को खाया था बस। वो, हाँ, नहीं वो आज, हाँ बर्थडे, इसके किसका बर्थडे, आपको कैसे पता चला। अच्छा, केक केक आपको कैसे मिला, केक इधर ही लेके दिया क्या आपको। चल क्या, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैं केक लेके जा रहा था हमारा, आपका हम लोग कल पिज्जा पार्टी किए, मस्त पिज्जा विज्जा खाया, पिज्जा मंचूरियन सब कुछ खा लिए। तो पेट में तो है, पर सुबह आज मैं गया वॉइस में वेल तो बनाए थे, पर उसका वो सब्जी खत्म हो गया था। तो सिर्फ मतलब ये था और ये था, तो इसलिए मैं सोचा छोड़ो। और दोपहर को देखा बैंगन का सब्जी बनाया था। जो खाना पड़ेगा बैंगन सब्जी, क्या कर सकते हैं, अच्छा मतलब टेस्ट अच्छा था, पर बैंगन देख के थोड़ा सा अजीब से फील होता है ना, इसकी वजह से। खैर एनीवे जो भी है, तो उसकी वजह से तो हाँ, तो मैं कल वो केक लेके आ रहा था, तो मुझे विठल सर बोले सर केक नॉट अलाउड। मैं बोला केक कटिंग करने के लिए नहीं जा रहे, खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो बोले सर एक काम करिए, पैक मतलब अलग चीजें पैक कर लेके जाइए, केक मतलब ऐसे मत लेके जाइए डब्बा। बोले काम करो आप ही ले लो, खा लो इसको। ऋतुजा मैम और इसको देने के लिए, राज सर को देने के लिए जा रहे थे। मैं बोला जो रूल्स बनाए उन्हीं को ही नहीं देते तो लफड़ेगा तुम। तो इसलिए उनको नहीं मिला केक। अब इसको कहाँ लेके जाएंगे, पर अच्छा था, इट इज वेरी नाइस। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये वाला ऐसे ना, अगर सेम डायरेक्शन करंट क्या होता है, अट्रैक्ट, और अपोजिट पे क्या होता है, रिपल्सन करेंगे। अच्छा, अगर सॉलिड में करंट फ्लो कर रहे हो तो क्या होगा, वो ऐसे मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, नहीं। अच्छा, और कौन से देखे थे, इनफाइनाइट तार, और ये इन ऐसे बनेगा। तो ये डिस्टेंस कितना R1, ये डिस्टेंस कितना आ रहा था, R2 आ रहा था। तो इससे जो फोर्स लगा था, फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा था आपका, म्यू नॉट I1 I2 अपन कितना बनेगा, 2 पाई इंटू आएगा ln of R2 अपॉन R1 आएगा। डायरेक्शन तो निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। इसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन हमने किए थे, जैसे कि उसमें से एक स्पेशल था कि एक लूप के बारे में देखना, कि एक लूप में अगर ऐसे करंट फ्लो होता है, तो इसमें जो नेट फोर्स, जो लॉग वाला ना वो कैंसिल हो जा रहे थे, सिर्फ ये वाला पार्ट बच रहे थे ना, ये वाला पार्ट बच रहे थे। ये इसको ऐसे धक्का खींचेगा, धक्का ऐसे जो भी हो रहा है, जो भी ऐसे हो रहा था, परंतु इसके से नेट फोर्स कुछ ना कुछ तो आ ही रहता है हमारे पास। ये एक सवाल देखे थे। और एक सवाल देखे थे जो कि इंटरेस्टिंग वाला सवाल था। ऐसे मान लो करंट अगर ऐसे जा रहे हैं और तार आपका ऐसे है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा आपका, 0 लग रहे थे, याद है। उसके बाद हमने इसके, अगर इसका भी देखेंगे तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेंगे, 0 फोर्स लगेंगे। और ये दोनों का अगर कंबाइन करेंगे, तब भी इसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा, पर तो टॉर्क 0 नहीं आ रहे थे, है ना। क्योंकि ये उसका ऐसा, तो बहुत दिन की बात दिख रही है मुझे लग रहा है। हाँ, कल आए थे क्लास। हाँ, हाँ मुझे वही लग रहा है, मैं बहुत दिन के बाद तेरे को देख रहा हूँ, इसको भी बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ। कल आई थे आप क्लास, परसों, तरसों, अच्छा, मतलब काउंट कर रखी है क्या, तरसों आई थी। बाकी तो देखा देख लग रहा है, ठीक है हाँ। बाकी तो मतलब जान पहचान वाला हूँ। खैर छोड़िए, बाकी ये तो तीन, इनको तो भूल ही नहीं सकते। इसको तो कोई पॉइंट ही नहीं होता है। तो क्या होता है ना, इसमें टॉर्क लगता है, टॉर्क, तो टॉर्क क्या, उसको ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे या फिर ऐसे घुमाएंगे, डिपेंड करता है किस प्रकार ये बनेगा। अब ये टॉर्क को निकालने के लिए हम लोग अभी सीखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। टॉर्क सीखने के लिए हमें एक टर्म सीखना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको, अरे बोलो नालायको बोलो। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ये मतलब अभी आगे हम बताएंगे, इसमें लिखा है सब कुछ, पर मैं आपको समझा दूं मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होता है, क्लोज लूप के लिए डिफाइंड होता है। किसके लिए डिफाइंड होता है, क्या हुई, ये आपस में की बात कर रहे हो, ऐसे क्यों दिल लड़ा रहे हो, क्या है उसके अंदर। अच्छा। मान चलो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कौन सा है? ये हमारा सर्कुलर लूप है, क्या लूप है ये, सर्कुलर लूप है। इसमें मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट मतलब आई का करंट फ्लो हो रहा है। इसका कुछ एरिया होगा, नहीं होगा, बिल्कुल एरिया होगा, जो भी एनक्लोज सरफेस है इसका कुछ एरिया होगा, इसका एरिया मान चलो ए है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट को जो डिफाइन कर रहे हैं, वो क्यों डिफाइन कर रहे हैं वो भी समझेंगे। वो जो मैग्नेटिक मोमेंट को ऐसे दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू ए वेक्टर ऐसे। अच्छा, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर है, फिर स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एरिया 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 का डायरेक्शन में आएगा। एरिया का डायरेक्शन कैसे लेंगे हम लोग, अगर करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये डायरेक्शन कैसे बनेगा आपका, इस प्रकार डायरेक्शन बनेगा ना, दिस विल बी द एरिया वेक्टर, ये आपका एरिया वेक्टर बनेगा। अच्छा, और म्यू का वैल्यू कितना बनेगा, आई इंटू ए आ जाएगा, ठीक है पक्का।
अगर मान चलो इसमें अगर एन नंबर टर्न्स होते हैं, ऐसे ऐसे एन नंबर टर्न्स होंगे, तो अगर एन नंबर टर्न्स है तो इसके में म्यू का वैल्यू कितना बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा NIA, ऐसे बन जाता है आपके पास ना, ये बनता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। कोई दिक्कत वाली बात? चले, यही सब कुछ आपका इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं जो बता रहा था आपके पास, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। करंट अगर मान चलो करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो बता मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ आएगा आपका? उल्टा आएगा, तो माइनस के केप की तरफ आएगा। अगर हम समझेंगे, अगर इसका एरिया गिवन होगा तो क्या बेटा, I × A, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, मोमेंट आएगा, वो बनेगा I × A वेक्टर। आई तो दिया होगा, ए दिया होगा, बस है ना, ऐसे आ जाएगा। समझ गया आप लोग? अभी डिपेंड करता है मैं एक्सिस किसको मान रहा हूँ। बिल्कुल एक्स हमेशा पैरेलल परपेंडिकुलर आएगा, प्लेन जिस प्लेन में है उससे परपेंडिकुलर आएगा। तो ये बता रहे म्यू नॉट है, जैसे मान चलो आपका ये मान लो रेक्टेंगल है, ये मान लो रेक्टेंगल है, इसका लेंथ L है, इसका ब्रेड्थ B है, और करंट मान लो ऐसे फ्लो है, I का करंट फ्लो है, बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा? आई तो आई आ जाए ना, करंट तो आई फ्लो है इंटू ए, एरिया कितना बनेगा? L × B बनेगा। तो I L × B। अच्छा डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? ऐसे ना, अंदर, तो अंदर को अगर हम के मान रहे हैं तो माइनस के आ जाएगा, तो ऐसे आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, निकाल सकते हैं म्यू, है ना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, होता क्या है ना, जैसे कि हमने आपको आपको पता होगा कि एक डाइपोल मोमेंट होता है, कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था? तो मान चलो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका ये डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट वाला P है। ये डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने एलों में अलाइन करने के लिए हमेशा कोशिश करेगा। टॉर्क कैसे? टॉर्क कुछ इस प्रकार कैसे लग रहा था, याद आ रहा है क्या नालायक को? ऐसे ना, ऐसे। और कौन सा? स्मॉल एंगल से, ये ऐसे घुमा के ऐसे नहीं कर रहा था, याद है हमने बताया था उस टाइम पे। वो कैसे? ऐसे, जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है और डाइपोल मोमेंट आपका इस तरफ है, तो कैसे घुमाएगा ये इसको? इसको ऐसे घुमाएगा ना, ऐसे घुमाएगा, क्योंकि ये प्लस क्यू का चार्ज है, प्लस चार्ज फोर्स इधर लगेंगे, और ये माइनस क्यू का चार्ज है तो फोर्स इधर लगेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा, समझ गए ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंस द डाइपोल अलोंग इट्स डायरेक्शंस। डिट्टो एग्जैक्टली वही प्रकार के बात कुछ इसमें भी होता है, कि मान चलो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मान लो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो डाइपोल मोमेंट था ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। इसको म्यू से दिखा रहे हैं, आप एम से भी दिखा सकते हैं, कई सारे किताब में इसको एम से दिखाते हैं। फिर ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे कि इस केस में क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, इस केस में क्या डिफाइंड होता है? मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइंड होता है। किसका डिफाइंड होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। और वो अगर एम हुआ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक मोमेंट को अपने एलोंग में अलाइन करने के लिए हमेशा कोशिश करेगा, रो स्मॉल एंगल। और जैसे कि इस केस में टॉर्क का फॉर्मूला कितना? इस केस में टॉर्क इक्वल टू कितना आ रहा था? P × E था। उसी प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा वो कितना बनेगा आपके पास? M × बनेगा आपका B आएगा, ये बनता है टॉर्क का फॉर्मूला। ऐसे टॉर्क निकालते हैं। पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो, या था मैग्नेटिक मोमेंट MM, मम्मी, आ जाएगा ना म्यू या फिर M, ऐसे बोलते हैं। पक्का? नक्की? 100 टका? चलिए। हाँ, जैसे कि हम बोल रहे थे, मान चलो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और आपका करंट आपका ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, इसका लेंथ आपका L गिवन है, इसका ब्रेड्थ आपका B है। तो बताओ टॉर्क का वैल्यू कितना बनेगा? टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क इक्वल टू कितना आएगा? M × B। तो पहले M निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? ILB, है ना। तो ये बनेगा I × L × B, ये बनेगा। अच्छा डायरेक्शन कौन? डायरेक्ट डायरेक्शन का ILB इस तरफ आएगा ना, तो प्लस के पाएगा, अरे हाथ घुमाओ ना लगेगा, है ना, प्लस के आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ना, इस तरफ, ये कौन सा? आई कैप का डायरेक्शन में। तो बी का जगह में कितना आएगा? B × I कैप। तो के कैप × I कैप क्या बनेगा? माइनस जे कैप ना, K × I होता है, माइनस जे आता है, तो इसलिए आंसर कितना बनेगा? ILBB इंटू बनेगा माइनस जे कैप। वही वही मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट, थमा रहा थमा एक मिनट रहो। देखो, बात भी सच है ना, बात भी सच है, ये इसको कैसे घुमाएगा ना, सोच के देखो एक बार। मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है, हम नॉर्मल जो टॉर्क निकालते, नॉर्मल टॉर्क निकालते, मुझे बताओ इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा? L × B ना, ऐसे लग रहा होगा फोर्स। ये B इस तरफ है, तो ये ऊपर लगा रहा है, नीचे लगा रहा है? ऊपर लगा रहा है। अरे L इस तरफ ना, L इस तरफ है, करंट इस तरफ फ्लो रहा है, अरे हाथ घुमा ना लगा थोड़ा सा, हाथ घुमाओ हाथ। अरे आपको समझ रहा है L × B कैसे? कुछ तो रेस्पॉन्स कर, समझ आना चाहिए। ये L × B कौन सा है? बाहर की तरफ, तो इसमें फोर्स कौन सा? फोर्स आपका डॉट लगेगा। ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, हटाओ। इसमें फोर्स कैसे लगेगा?
ये एल क्रॉस बी अंदर तरफ, तो ये कौन सा आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। तो देखो ये कैसे घुमा रहे हैं उसको, ये ऐसे घुमा रहा है। मतलब अगर ये एक्सिस हुआ तो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा कुछ तो, मतलब अंदर जाके ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। समझ रहे ना। और तो ये जेड जे हमारा कौन सा वाई डायरेक्शन में चल रहा है, और जिसका वैल्यू कितना है आपका, माइनस जे में चल रहा है। अम्म, ठीक है चलो, माइनस जे ना, माइनस जे है ना, ठीक है। ये बन गया आपका, ठीक है, ये टॉर्क, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा और क्या है। अच्छा चलो, ये कुछ सवाल दिया है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं समझा दो, सुनो क्वेश्चन में क्या है। एक यूनिफॉर्म माइंड फील्ड है ऑफ 4 टेस्ला, बी का वैल्यू कितना गिवन है आपको, 4 टेस्ला गिवन है। बी इक्वल टू कितना गिवन है, 4 टेस्ला गिवन है। इज एस्टेब्लिश्ड अलोंग द पॉजिटिव वाई डायरेक्शंस। अच्छा इसमें जो है ना पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, बी हमेशा इस डायरेक्शन में है आपके पास, है दिस है बी। ये डायग्राम ऐसे है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस आपका, जेड एक्सिस है। बी आपका इस तरफ ना, बी आपका इस तरफ है। एक करंट करिंग लूप है, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 2 मीटर एंड 1 मीटर। रेक्टेंगुलर लूप है जिसका साइड लेंथ कितना है, 2 मीटर और 1 मीटर का। तो ये कुछ इस प्रकार कैसे, ये 1 मीटर का लेंथ है और ये 2 मीटर का लेंथ है। ये तीनों केसेस है, कौन सा केसेस है। एक तो पहले केस ये वाला है, दूसरा केस आपका कौन सा, जैसे कि ये कौन सा प्लेन में आपका, एक्स वाई प्लेन में, राइट। अभी और एक कौन सा प्लेन में आएगा, ये वाला आपका वाई जेड प्लेन में आएगा, मान चलो वाई जेड प्लेन मतलब इधर कहीं पर आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, है ना। ये 1 मीटर होगा, ये 2 मीटर होगा। और एक है जिसका कि ये कौन सा प्लेन में आएगा, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, दूसरा प्लेन कौन सा आपका, एक्स जेड प्लेन में। तो ये कुछ इस प्रकार कैसे है, ये 1 मीटर का है और ये कौन सा आपका, 2 मीटर का है, ऐसे। अच्छा, आपको करना क्या है, बेसिकली आपको ये निकालना है, आपको निकालना है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे कितना है, ऊपर की तरफ है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। आपको बताना है किस में कितना कितना टॉर्क लग रहा है, सवाल आई थिंक वही पूछा है। अच्छा करंट सब में कितना फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर का करंट, मान लो सब में ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें मान लो 3 एम्पियर ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, और इसमें मान लो ऐसे फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, मान चलो है ना, 3 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। 3 एम्पियर का सब में करंट फ्लो हो रहा है, आई का वैल्यू आपका 3 एम्पियर गिवन है। व्हाट इज द टॉर्क ऑन द लूप इन द डिफरेंट केसेस, ये तीन अलग अलग केसेस है। सो द व्हाट इज द फोर्स इन ईच केस, हर एक में फोर्स कितना आएगा। फोर्स तो सब में जीरो आ जाएंगे ना, फोर्स सब में जीरो आ जाएंगे, टॉर्क निकालो बस। तो टॉर्क निकालने के लिए पहले इसका म्यू निकालते हैं, इसका म्यू बताओ कितना बनेगा इसका म्यू। चलो म्यू या फिर एम, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, सबका मैग्नेटिक मोमेंट कितना बनेगा, आई इंटू ए बनेगा। आई का वैल्यू कितना बनेगा, 3, इंटू एरिया कितना बनेगा, 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2। तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 6 आएगा। बस डायरेक्शन देखना पड़ेगा, डायरेक्शन देखना पड़ेगा, बताओ इस केस में डायरेक्शन कितना बनेगा, प्लस के केप है ना, प्लस के केप। तो इसलिए कितना बनेगा, ये बनेगा 6 के केप। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। हाँ दिल्ली, दिल्ली डायरेक्शन दिल्ली, ई डायरेक्शन है। तो ये कितना आएगा आपका, इस तरफ आएगा म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ बनेगा, और उसका वैल्यू कितना रहे, 6 आ रहा है आपके पास। हाँ थोड़ा अभी से 6 का आ रहा है ना, 6 के केप का आ रहा है डायरेक्शन, ये बना एम का। अच्छा आपका टॉर्क का वैल्यू कितना बनेगा, टॉर्क आएगा एम क्रॉस कितना बनेगा, बी बनेगा ना। तो एम का वैल्यू कितना है आपका, 6 के केप इंटू टॉर्क, मतलब बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू आपको 4 जे केप आएगा ना, ये बनेगा 4 जे केप। तो के क्रॉस जे कितना बनेगा, माइनस आई। तो आंसर कितना बनेगा, -24 आई केप। ये आपका आंसर है। इसका निकालो तो फिर। सबका एरिया सेम है तो सबका मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएंगे आपका। मैग्नेटिक मोमेंट का सबका मैग्नीट्यूड आपका कितना आएगा, 6 आएगा। सबका आंसर 24, मतलब आना तो 24 आ जाएंगे। भूख तो लग रहा है पर खा नहीं सकता इस चीज को। इसका बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का टॉर्क का फॉर्मूला तो एम क्रॉस बी आएंगे। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कितना आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 6 आएगा। हाँ कितना आएगा, ये कौन सा प्लस आई के माइनस आई के पाएगा, माइनस आई के ना, माइनस आई के पाएंगे। ये एक्स है, ये वाई है। तो ये ना, ये सोचो ऐसे, ये वाई है, ये एक्स है, और ये आपका जेड एक्स नहीं, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है ना। ये जेड एक्सिस है। करंट कुछ इस ऐसे फ्लो हो रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है।
सही ना, करंट ऐसे फ्लोर है। तो आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो ये इस तरफ आएगा ना, इस तरफ आएंगे। तो इसलिए कितना आएगा, माइनस आई कैप बनेगा। इंटू बी हमेशा कितना है, बी आपका 4 जे कैप में है, तो आंसर कितना आएगा, 24 तो आ ही जाएंगे। आई क्रॉस जे कितना बनेगा, आई क्रॉस जे आएगा के, पर तो माइनस है, तो इसलिए कितना आएगा, माइनस के कैप आ जाएगा। ये आपका आंसर है। इसका निकाले टॉर्क कितना आएगा। माइनस तो पहले से है ना। हाँ तो पहले क्यों। हाँ तो माइनस साइन को बाहर ले लिया। आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ तो वैसे तो डायरेक्शन है माइनस के कैप की तरफ। कैसे क्या, ये आंसर है बस, कैसे क्या नहीं है। अच्छा ये और ये अलग अलग होता है क्या, ये दोनों सेम है, दोनों अलग अलग। नहीं ऐसा नहीं घूमना है, बस बताओ कितना आ रहा है आंसर। ये जैसे किए थे। हाँ तो देख, करंट आपका ऐसे फ्लो ना, करंट ऐसे फ्लो है, तो नीचे जा रहा है ना। तो करना क्या तेरे को, बी ऊपर तो रहने देना। एम कितना आएगा, एम नीचे आ रहा है ना ऐसे। सिर्फ एम देखो, आप बी को छोड़ो, एम देखो, एम कौन सा नीचे की तरफ है, तो कितना आएगा, माइनस जे के पाएगा। तो आंसर कितना बनेगा ये, -6, -6 जेकेप क्रॉस 4 जेकेप। जेकेप क्रॉस जेकेप कितना आएगा, 0। मतलब टॉर्क नहीं लग रहा है इसमें, नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0 है ना ऐसे। ये तो मेरा घर का भाई भी कर लेती है। ये नहीं कर पाती मेरे घर का भाई। ये बताओ। मैं क्वेश्चन बता, क्वेश्चन लिख दूं क्या और एक बार इधर। असं म्हणजे इकडे। ऐसे मान लो ना, ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री। आप समझ रहे हो सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल ऐसे दिया है कि एक प्लेन है, जो प्लेन कहाँ पर है ना, मतलब कोई एक्स वाई जेड प्लेन में नहीं है। वो ऐसे है कि ये वाई जेड प्लेन में ऐसे लाई कर रहा है, समझ रहे हो, ये ऐसे है ना, एक तार ऐसे है ना, इधर है। और ये एक्स का कितना एंगल बना, 30 डिग्री बना रहा है एंगल, ठीक है ना, ऐसे बना रहा है। कुछ है, कुछ है। हाँ तो वही चाहिए बस, और किसी। अच्छा, एरिया का लेंथ, एरिया कितना बनेगा, 2 मीटर 1 मीटर का है ना, सवाल वही है, 3 3 मीटर 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। इसमें कितना है, ये 2 मीटर का है, ये 1 मीटर का है, ये सबको सेम ही है ना, इसमें सेम ही है। बी अभी भी कहाँ पर लग रहा है, ऊपर लग रहा है बी, बी का वैल्यू कितना आएगा आपके पास, 4 टेस्ला आएगा, ये सबको सेम ही है। देखो देखो देखो, एरिया वेक्टर कैसे बनेगा ना, पहले एरिया वेक्टर निकालना बहुत, क्योंकि हमें एम निकालना पड़ेगा, एम के लिए क्या चाहिए अपने को, आई इंटू एरिया वेक्टर चाहिए ना, तो आई तो हमें पता है ऑलरेडी, एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा, इनफैक्ट एरिया का माइंड पता है कितना है, वो 6 है बस। सही, एरिया का माइंड 3 है ना, सो 2 है। अच्छा क्या करेंगे, जो भी एरिया बनेगा ना, वो एरिया से, एरिया जो होगा वो एरिया का होगा, इस एरिया से परपेंडिकुलर आएगा ना, 90 डिग्री आएंगे, सही बात है ना। तो कुछ इस प्रकार कैसे आ रहे होंगे, ये 90 डिग्री आ रहा होगा।
मतलब थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए कोशिश करो। अच्छा, अगर ये ये वाला ना, ये वाला ये से परपेंडिकुलर आएगा। हर एक लाइन जो कि प्लेन में लाई करते हैं वो एरिया वेक्टर से क्या होंगे, परपेंडिकुलर आएंगे। तो अगर ये एरिया का ये वाला लाइन अगर एक्स के साथ एंगल 30 बना रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर कितना बनेगा, 60 बनेंगे। जैसे मतलब एक लाइन इसका मतलब थीटा बना रहा है, तो इस लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसको कितना बनेगा, 90 बाय थीटा बनेगा ना, परपेंडिकुलर लाइन होता है 90 थीटा से। तो ये 60 डिग्री बनेगा, ये 60 मतलब ये वाला एंगल कितना, 30 बनेगा पक्का। एक मिनट, मैं भी क्या कर दिया। बरोबर बरोबर। अगर ये 30 डिग्री हुआ ना, ये एंगल 30, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना 60 आएगा, ये 60, तो ये एंगल कितना 30 आएंगे। मतलब जेड एक्सिस के साथ एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। और एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ेंगे। कौन सा पार्ट में तोड़ेंगे, ये थोड़ा सा हाई फाई सवाल है, ठीक है, पर एक तो बनेगा एरिया का कंपोनेंट, एक इस तरफ बनेगा और एक ऐसे बनेगा। एक तो कौन सा, जेड कंपोनेंट, और एक एक्स वाला कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट एरिया का कुछ आएगा भी तो भी उसका टॉर्क तो कितना आने वाला है, जीरो ही आने वाला है, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग में क्या है, बी है, वैसे तो कुछ आ नहीं रहा है। फिर भी अगर मान चलो कुछ आ भी जाता तो भी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एरिया वेक्टर का कितना आएगा, जीरो आने वाला है टॉर्क। तो सिर्फ कौन सा बचेगा आपका, एक्स और जेड वाला बचेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो भी एरिया आएगा ये कितना बनेगा, कॉस 30 और ये साइन 30 बनेगा। तो बनेगा ए टाइम्स ऑफ कॉस 30 कितना बनेगा, के कैप, और कितना बनेगा माइनस ए टाइम्स ऑफ साइन 30 आई कैप। सर माइनस क्यों, क्योंकि इस तरफ जा रहे हैं ना, इस तरफ जा रहे हैं, सही है ना। तो इसका कुल मिला के बाद क्या हुआ, आई की जगह में कितना बन जाएगा आपका 3, ए कितना बनेगा 2, तो 3 2 कितना आएगा 6, ये तो बनेगा 6 आएगा। एरिया कॉमन ले, एरिया कॉमन ले लिया तो 6 आ जाएगा। कॉस 30 कितना बनेगा आपका, √3/2 के कैप, माइनस आएगा 1/2 इंटू बनेगा आई कैप। 1/2 को तो 3 इंटू √3 के कैप माइनस बनेगा जे कैप, है ना, 2 से डिवाइड कर लिया 6 को। ये बना आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ये बन गया मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट अगर ये बन गया, अब टॉर्क निकालना बहुत ही आसान है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, M क्रॉस बी। एम की जगह में क्या पुट कर लेंगे हम लोग, 3 इंटू √3 के कैप, माइनस आएगा जे कैप, क्रॉस करें कितना 4, सॉरी आई कैप, ये जे कैप ना, ऐसे आ जाएगा बस। अब थ्री मतलब 4 3 कितना आएगा, 12 तो आ ही जाएंगे, है ना, 12 तो आ ही जाएंगे। बाकी √3 इंटू के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है, माइनस आई कैप। तो √3 माइनस आई कैप ऐसे बन जाएगा, माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा, के कैप आ जाएगा, तो ये माइनस के कैप आ जाएंगे। ये आपका आंसर है। बस ये एरिया को आपको तोड़ना पता होना चाहिए था, बाकी तो सिंपल तरीका है बस, है ना, ज्यादा कुछ ये नहीं। माइंड मोड ठीक है, नीट पे ये सवाल नहीं आते। मैं तो ऐसे बस सोचा कि कर लेते एक सवाल, ठीक है ना, ये नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, जैसे कि हम लोग पोटेंशियल कहाँ लिखेंगे, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये मैंने बोल दिया ना, मैंने बोल दिया आपको, ये मैंने बोल दिया ना, बोल दिया आपको मैंने, आपको हमेशा कैसे अलाइन करेगा, उस डायरेक्शन में अलाइन करेगा। अच्छा हाँ, एक चीज, ये इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल या अनस्टेबल बनेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। क्यों, नेट टॉर्क कितना लगे इसमें, जीरो, क्योंकि बी भी जिस तरफ है म्यू भी उस तरफ ही है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम और किस लिए, अगर इसको आपने शिफ्ट करे तो फिर से वापस ऐसे आ जाएगा। अरे याद है ना, उससे पढ़े थे हमने, अगर इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो फिर से वापस ऐसे आ जाएंगे। अच्छा ये वाला बताओ, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो, क्योंकि अभी भी कितना बनेगा, म्यू क्रॉस म्यू या फिर एम, जो भी, इसको एम बोल देते हैं। तो टॉर्क का वैल्यू कितना आ रहा है, टॉर्क का वैल्यू इस केस में कितना बनेगा, एम क्रॉस बी आएगा। अभी एम और बी के अंदर एंगल कितना है बताओ, एम और बी के अंदर एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। तब भी साइन 180 कितना बनेगा, जीरो ही आने वाला है। तो इसमें भी टॉर्क कितना आएगा, जीरो आएगा। ये भी कौन सा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है, परंतु अनस्टेबल है। काहे अनस्टेबल, क्योंकि जैसे आपने थोड़ा सा ऐसे घुमाओगे ना तो फिर से वापस ऐसे आ जाएगा, ये फिर से वापस ऐसे नहीं आएंगे। इस केस में स्टेबल क्यों बोल रहे थे, क्योंकि जब ऐसे था, जब आपने इसको ऐसे शिफ्ट किए तो फिर से वो अपना वापस अपने ओरिजिनल शेप में, वापस अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा था। परंतु जब आपको ऐसे घुमाओगे तो फिर से अपने वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा। इसलिए कौन सा इक्विलिब्रियम बनेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बोलता है कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा, वैसे तो पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता है इस केस में, फिर भी अगर कोई पूछेगा बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, तो उसका आंसर कितना आएगा, माइनस ऑफ एम क्रॉस आता है बी आता है, सॉरी डॉट बी आता है। जैसे उस केस में क्या आता है, माइनस पी डॉट ई आता है ना,
किसमें? इलेक्ट्रिक डाइपोल में। इस केस में क्या बनेगा? मैग्नेटिक है, तो इसलिए कितना आएगा? एम डॉट बी आएगा। तो इस केस में कितना आएगा? इस केस में आपका कॉस थीटा कितना बनेगा? जीरो आएगा। तो माइनस एम बी कॉस जीरो आएगा। तो सबसे मिनिमम एनर्जी आता है पोटेंशियल एनर्जी इस केस में। इस केस में कितना है? इस केस में भी अगर यू देखेंगे, ये आएगा माइनस एम क्रॉस बी आएगा। परंतु एम और बी में क्या होता है? एंगल 180 डिग्री आएगा। तो माइनस एम बी कॉस ऑफ 180, तो इसमें कितना आएगा? एम बी सिंपली। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए वो इक्विलिब्रियम है परंतु अनस्टेबल है। इसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी है, इसीलिए इक्विलिब्रियम है। और ये कौन सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जितना ज्यादा एनर्जी उतना स्टेबल या अनस्टेबल, और जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल। तो जैसे कि मान लो हम देखे होगे ना कि केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़ते होगे केमिस्ट्री वगैरह में, तो केमिस्ट्री में क्या देखते हैं कि जिसके पास जितना ज्यादा एनर्जी होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है ना। जितना जो जिसका जितना कम एनर्जी होता है क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। तो ज्यादा पैसा रखना अच्छा है नहीं अच्छा है? हाँ सही है। जितना पैसा एक्स्ट्रा होगा मंदिर को डोनेशन देने का, ठीक है। दारू पीने के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ क्वेश्चन करो। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, मतलब मेल फीमेल कुछ नहीं होता है वो? वही होता है ना। और ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एथिकल इशू। अच्छा क्वेश्चन, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर हैज एन टर्न्स एंड करंट आई। ये सर्कुलर कॉइल है ना, इसमें एन टर्न्स है, उसमें करंट आई फ्लो है। मैग्नेटिक फील्ड बी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ नॉर्मल टू द कॉइल, फाइंड टाउ। तो एरिया वेक्टर एरिया से परपेंडिकुलर होता है, तो वो म्यू का डायरेक्शन है, मतलब वो म्यू के साथ कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। अटक द फॉर्मूला। हाँ बस, नहीं माइंड निकालो, सिर्फ माइंड निकालो। लायन, अच्छा लाइन ऑन द अर्थ सरफेस, क्या मुझे लायन ऑन द अर्थ सरफेस क्या पढ़ रही तू? अच्छा फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ रही थी? ये दो दो टीचर क्यों पढ़ा रहे? हाँ? अरे एम भी तो एम का वैल्यू पुट कर, बी बाई क्यू, ना लाइक। दो दो टीचर क्यों पढ़ा है? दो दो टीचर? अच्छा, थोड़ा डिस्क केमिस्ट्री फिजिक्स है वो? अच्छा केमिस्ट्री के टीचर को फिजिक्स वाले समझा रहे हैं? तो आंसर तो लिखा हुआ है ना उधर। जागो, तो पढ़ो बैठ के। वो टाइम पास कर रहे क्या बैठ के, दोनों बैठ के? हाँ मतलब बैठ के टाइम पास कर रहे हैं क्या बैठ के? वेक्टर? अरे वेक्टर नहीं, वो मैग्नेटिक ना लाइक। वेक्टर नहीं, अभी का करंट अफेयर चल रहा है। क्या बोल रहे थे? नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो दोनों मिल के क्या कर रहे हैं। आया आंसर? यही वाला आंसर है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क का जो फॉर्मूला बनेगा वो टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा एम क्रॉस बी आएगा, राइट? तो पहले उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा अपने को? एम निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग? तो पहले एम निकालते हैं। एम का फॉर्मूला क्या होता है? एम का फॉर्मूला होता है एन इंटू आई। अच्छा एन आई ए, इसमें बोले ना नंबर टर्न्स एन गिवन है, मतलब ये एक सर्कल नहीं, ऐसे बहुत सारे सर्कल है, बहुत सारे सर्कल है, ऐसे एन एन बहुत सारे। एन आई और ए है ना? तो एन कितना बनेगा? एन बनेगा एन, आई आई आ जाएगा। एरिया कितना बनेगा? इसका जो एरिया है उसका एरिया कितना आता है? पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर बनेगा। ये बनेगा आपका एम का वैल्यू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? आ गया, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। अब एम क्रॉस बी, इसमें क्या बनेगा ना, बी इस तरफ है, एम इस तरफ है, उनका तो एंगल कितना है आपका? 30 डिग्री है। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कर बात करेंगे तो कितना बनेगा? एम बी साइन 30 बनेगा। एम के जगह में एम पुट करेंगे, बी तो सॉरी एम के जगह में कितना पुट, ये पुट करें ना, तो कितना आएगा? एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू आएगा बी साइन 30, कितना बनेगा? 1/2। तो आंसर कितना बनेगा?
क्योंकि एम भी क्रॉस प्रोडक्ट ना, क्रॉस प्रोडक्ट तो साइन थीटा आएगा ना क्रॉस प्रोडक्ट। आलू ले लो, आलू बैगन ले लो। सही है, सही है। आया ये वाला आंसर। इसमें क्या दिक्कत है तेरे को? हाय राम। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? कॉस कंपोनेंट। नहीं नहीं, अगर एम 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 और बी के अंदर एंगल कितना है, 30 डिग्री है ना? तो एंगल बिटवीन एम एंड बी होना चाहिए बस। हाय राम, ये क्या हो गया फिर से अभी? ये क्या डाउट आ रहा है आपको? सही ना, साइन 30। कॉस 30 कब आता है? जो डॉट प्रोडक्ट आता है आपके पास, वो इसमें था आपका, है ना? ये कॉस था। इसमें टॉर्क का फॉर्मूला जो था ना, टॉर्क का फॉर्मूला निकालते, कौन सा टॉर्क का फॉर्मूला कहाँ गया? ये टॉर्क निकाल, इसमें तो इसमें तो ऑलरेडी आई के जेके में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, साइन थीटा इसलिए लेंगे। खैर छोड़िए, आगे बढ़ो। हाँ, करो करो करो। क्वेश्चन पढ़ पा रहे क्या आप? एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग तार पासेस थ्रू पॉइंट ओ। इसमें से इनफाइनाइट तार है। क्वेश्चन झाला, बट सवाल करला। एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए करंट कैरिंग लूप एबीसीडी ना, एबीसीडी ऐसे करंट कैरिंग लूप है, ये वाला चीज है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, वो सही बात है। समझ के लिए। हाँ ठीक है, तो नेट फोर्स द लूप इज जीरो, बोला था मैंने आपको। नेट टॉर्क ऑन द लूप इज जीरो, नहीं बोला था। एस सीन फ्रॉम ओ द लूप रोटेट्स क्लॉकवाइज, मतलब हम इधर से देख रहे, तो ये ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे पूछा ना। तो मैंने बोला था वो तरीका से। इसके वजह से माइंड फील्ड, मतलब सॉरी, ये बाहर निकल रहा है। तो माइंड फील्ड इधर आएगा, इधर माइंड फील्ड इधर आएंगे। इसके ऊपर फोर्स बाहर लगेंगे, इसके ऊपर फोर्स अंदर लग रहे हैं। या फिर इसमें भी अगर कोई दिक्कत है, इसमें देखो ना, बी इस तरफ है, फोर्स इधर, मतलब करंट ऐसे चल रहा है, तो एल क्रॉस बी, तो फोर्स किधर लग रहा है? अंदर लग रहा है ना, फोर्स अंदर लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये बाहर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो ये ऐसे घूम रहे हैं ना। मतलब मैं अगर इधर से देखूंगा, तो मुझे ऐसे निकले, ऐसे, तो ये वाला कौन सा है? ये वाला कौन सा है? ये वाला क्लॉकवाइज, तो सही बात है, क्लॉकवाइज। मैंने बोल रहा था, बस एक बार फिर से एक बार रिवाइज करो ना। घुमाना आना चाहिए आपको। किसी को भी मतलब घुमा देना चाहिए बस ऐसे, ठीक है ना? आगे ठीक। चलिए, आई थिंक। अच्छा, और एक चीज बचा है। अच्छा, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल देख रहे थे, याद है? इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या हो रहा था, एक नेगेटिव चार्ज था और एक कौन सा था आपका, पॉजिटिव चार्ज था ना। इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव क्यू चार्ज था, ठीक है ना? ऐसा था। अब ये मैग्नेट डाइपोल कैसे बनता है? जैसे कि ये आपका एक, क्योंकि इससे अगला चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा, है ना? इससे मतलब अगला चैप्टर कल स्टार्ट, नहीं टेंशन, मतलब कल भी नहीं, परसों स्टार्ट होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उसका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला कितना आता? डिस्टेंस अगर डी होता तो क्यू डी आता, है ना? ये होता। तो उसी प्रकार के, ये जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसी प्रकार के मैग्नेटिक डाइपोल भी एक होता है। पता है कौन होता है? वो ये होता है, एक सर्कुलर जो करंट करिंग लूप है ना, ये होता है आपका मैग्नेटिक डाइपोल। क्या होता है ये? क्या होता है? तो जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। खाना नहीं खाया क्या? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये सर अब नहीं खाना है। खाना क्या बना था आज? सत्य वचन। हम जो बोले सही है वो। अच्छा, देखो, जैसे मान चलो इसका रेडियस आपके पास आर है, तो हम अगर इसका एक्सिस में देखेंगे, अगर ये एक्स डिस्टेंस में देखें ना, एक्सिस के एक्स डिस्टेंस में देखेंगे, तो अपने को पता है कि इधर का जो हमारा क्या बोलते हैं आपका, जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बी, उसका वैल्यू कितना आता है आपके पास? संगा संगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r साइन क्यू थीटा। थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। अच्छा, उसके ऊपर ना इसका एम निकाल लेते हैं एक बार, मुझे बताओ। इसमें एम का वैल्यू कितना बनेगा? एम का वैल्यू इसका आई इंटू ना, करंट अगर ए फ्लोर है, इसका रेडियस अगर पाई है, तो क्या पुट कर सकते हैं? आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, डायरेक्शन का देखेंगे बाद में ना, बस इतना आ जाएगा, ये बात तो समझ गए, ठीक है ना? ठीक है बच्चे, तो डायरेक्शन निकालते हैं। माइंड फील्ड का डायरेक्शन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। मतलब इधर माइंड फील्ड कैसे आएगा? इस तरफ ही आएगा माइंड फील्ड पक्का, है ना? ऐसे आता है माइंड फील्ड से। ऐसे कैसे निकल, सही बात है ना, इस तरफ आएंगे, सही बात है ना, ऐसा आएगा ना। अरे, कहाँ है आपका कड़ा? है कड़ा है। हाँ, ये मतलब ऐसे ऐसे वाला है, बाहर की तरफ है, दिख रहा है। कड़ा है।
रुको रुको, मैं आता हूँ। अरे वाह, ये तो गोल्ड का है, ये तो लड़की पहनते हैं। आप पहने हो क्या? आप पहने? गिफ्ट देने वाले किसी को? बनने वाले घर वाली या फिर पहले से होने वाले घर वाली? देखो, मान चलो ये ना, ये आपका कड़ा है ना, ये आपका कड़ा है, ठीक है ना। और ये आपका एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस। करंट कैसे फ्लो हो रहा है? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। करंट ऐसे फ्लो है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएंगे? इस तरफ आएंगे ना, ऐसे। मैं ये बता रहा हूँ। इसमें देखो, ये वाला बाहर है या फिर अंदर है? ये वाला बाहर है और ये वाला कौन सा अंदर है। तो ये इधर से ऐसे आएंगे आपके पास, है ना, अंदर से ऐसे आ रहे हैं। तो ये वाला माइंड फील्ड आपका इस तरफ आएगा, ठीक है ना। माइंड फील्ड निकाल सकते डायरेक्शन, ऐसे कुछ बॉडी ठीक है, छोड़ो। तो माइंड फील्ड का अगर माइंड देखेंगे तो कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 r इंटू साइन क्यू थीटा r है, ठीक है भाई साहब। साइन क्यूब थीटा, पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा का वैल्यू कितना बनेगा आपका? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इसका वैल्यू कितना बनेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर बनेगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना बनेगा आपका? आर अपन बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर, ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको अगर हम बी का वैल्यू निकालेंगे तो बी इक्वल टू कितना बनेगा? बी इक्वल टू बनेगा म्यू नॉट आई अपन बनेगा 2 r। साइन क्यूब थीटा के में हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं आर का क्यूब अपन क्या लिख लेंगे? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा। जो आपने रट्टा लगाए होंगे, है ना, आपने जो रट्टा लगाए तो वही वाला काम आ रहा है, देखो। अब एक आर से इसमें से अगर आर क्यू कैंसिल तो कितना बचेगा आपका? आर स्क्वायर बचेगा, पहली बात तो। एक चीज और है, ये जो लेंथ है ना, जो एक्स वन है, बहुत ही बड़ा होना चाहिए, किससे आपका? आर से बहुत बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं ना, जहां पर एक्स प्लस आर है उधर आर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब इधर जो आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऐसे लाखों लाखों में होगा, आर 0.001 पे होगा, तो उसको अगर हम स्क्वायर करें तो क्या ही फर्क पड़ता है बताओ। मतलब आपके पास अगर मान लो ऐसे 1 करोड़ रुपए है, उसमें से 1 रुपए मतलब गुम हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे से ले ला, मैं तेरे को दे दूंगा। या फिर रास्ते जाके मांग लेना, दे दे बेटा 1 रुपए दे दे, कुछ दे दे। धनंजय दे देगा ना तू उसको? धनंजय, धनंजय है ना अपना? अरे दे देगा 1 रुपए उसको? ठीक है, तुम्हारे पैसा देना, बच्चे लोग दे देंगे, हमारे लड़के लोग। नहीं, वो तो भाई लोग देते हैं ना बहन को, ठीक है, बहन भी दे देंगे तेरे भाई को, टेंशन मत कर। अच्छा, खैर। तो इसमें क्या होगा? आर स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो बी की जगह में कितना आएगा? बी की जगह में आएगा म्यू नॉट अपॉन 2, ये बनेगा आर स्क्वायर, और इधर कितना बनेगा? इधर बनेगा एक्स क्यू बनेगा। सही है? सही है? सही है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ना, थोड़ा सा मतलब अच्छा सा लिखते हैं, क्या करते हैं ना। मैंने देखो इसको थोड़ा सा क्या, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिखते, देखो इसको ऐसे लिखते हैं। म्यू नॉट को म्यू नॉट रखते हैं, 2 को लिख लेते हैं 4, तो पाप हो गया। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। नीचे और एक 4 पाई ले आते, पाई ले आते हैं, तो ये पाप हो गया। तो ऊपर एक पाई ले आएंगे, आई को रखते हैं, पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं। कोई पाप क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया ना, पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। और नीचे फिर से क्या लिखा? एक्स क्यू लिखा। सही है? अच्छा, जैसे क्या, ये तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट होता है ना, ये तो कांस्टेंट होता है। तो ये कुछ ऐसे नहीं दिख रहा है आपको? 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना बनेगा? मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, एम अपॉन एक्स क्यू। थोड़ा सा याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो एक्सिस में था, एक्स के डिस्टेंस में, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 2 kp अपॉन आर क्यू आर था, या फिर एक्स क्यू, जो भी है। याद है ना? तो कुछ ऐसे नहीं लिखा है? 2 k m अपॉन एक्स क्यू। अभी उस केस में के का वैल्यू कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस केस में के का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो इसलिए लग रहा है कि डाइपोल है बोल के, मैग्नेट डाइपोल है। मतलब हम आज से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, उसका अगर एक्सिस में कोई पूछा, एक्सिस में बताओ, एक्स के डिस्टेंस में जिसका रेडियस आपका आर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो क्या पुट करोगे? 2 kp अपॉन आर क्यू, है ना। तो 2 kp अपॉन आर क्यू एक्स क्यू। 2 इंटू के जगह में क्या पुट करेंगे इसमें? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 2 kp, पी की जगह में क्या पुट करेंगे? एम अपॉन कितना आएगा? एक्स क्यू। और डायरेक्शन कैसे बनेगा? along द मैग्नेटिक मोमेंट। तो बताओ, तो फिर ये तो क्या एक्सेल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, तो फिर कितना आ रहा होगा? डायरेक्शन किस तरफ आएगा? उल्टा आएंगे। अभी और था ना इसे, इसमें एक्सेल पॉइंट में कहां पर? इधर आ रहा था। और उसका आंसर कितना आता है? केपी अपन आर क्यू। तो इसका एक्सेल में, इसका इक्वेटोरियल में कितना बनेगा?
के की जगह में आ जाएगा म्यू नॉट अपन बनेगा 4 पाई, ये के पी की जगह में क्या पुट करेंगे एम, अपन कितना आएगा एक्स क्यू, और माइनस साइन आ जाएगा, ऑटोमेटिक डायरेक्शन दिख ही रहा है, ऐसे बनता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या बनता है, जो आपको सर्कुलर करंट करिंग लूप, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल के से ही काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था, उसी प्रकार के आपका मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे ही काम करेगा सर्कुलर करंट करिंग लूप। आपका साथी किधर गया, साइली? वो तो मुझे दिख ही रहा है। मैं पूछ रहा ऐसे क्यों पर। एक, हर सवाल का एक ही जवाब, बीमार है। और दोनों जेएनवी वाले किधर गए? अच्छा आप, तो अच्छा तेजल डफल कोई और है, तो उसको भी डायरेक्शन में दिक्कत होता है ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा लेफ्ट, हाँ हाँ देखो लेफ्ट ही है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन लिखा हुआ है, जो मैंने बोला ये सब चीजें। तो ठीक है, 2 kp अपन एक्स क्यू वो मैंने करवा भी दिया आपको ना, ये करवा दिया आपको, बस है ना, इतना ध्यान में रखो। चलिए, मूविंग कॉल का अलॉट बचा हुआ है। क्वेश्चन जो पूछा, अच्छा अरे, आधा क्वेश्चन कटा ही नहीं किया, अच्छा गधा। अच्छा ये क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। कौन सा स्टेबल और कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए, बी और एम का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अनस्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, बी और एम का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए बस। तो देख लो कौन सा उल्टा कौन सा उल्टा है। बी और एम पैरेलल होना चाहिए, बी और एम एंटी पैरेलल होना चाहिए, एंटी पैरेलल होगा तो कौन सा अनस्टेबल, पैरेलल हुआ तो स्टेबल। एम का डायरेक्शन निकालो सब में बस। इसको देखो, रुको रुको, ऐसे ऐसे ऐसे, अरे ऐसे रुक, ऐसे ऐसे रुक ना, ऐसे रुक। हाँ बी और डी में आएगा, ऐसे बात। वो देखो हमारे छोटे मोटे बातें जैसे थे वो। नहीं नहीं अरे मैं मना थोड़ा कर, मैं मतलब एक्सप्रेशन जबरदस्त था पूरा, मतलब ऐसे। वो चाइनीज चाइनीज मूवी में करते हैं, चाइनीज मूवी में ऐसे करते हैं, जाओ खूफ, अरे तेरे कुछ एक्शन मोड में आ गया डायरेक्ट। सी आएगा। अच्छा देखो इसमें, इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो माइंड फील्ड मतलब माइंड मोमेंट कौन सा है? इस तरफ है, देख इधर। हाँ, माइंड इस तरफ है, ये कौन सा है, आई कैप के डायरेक्शन में है ना, और ये तो कौन सा के कैप में है, काम नहीं चलेगा ना, काम नहीं चलेगा। सही है। इसमें क्या है देखो, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट के कैप के डायरेक्शन में, हाँ सही है, ये काम बन सकता है। तो इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, इसमें जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, वो किस तरफ आ रहा है, वो ऊपर की तरफ आ रहा है, ये आ रहा है एम आ रहा है। तो दिख ही गया, अगर एम और बी सेम डायरेक्शन में है, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम बनेगा, स्टेबल। तो बी वाला कौन सा स्टेबल, पहला स्टेबल, बी वाला स्टेबल, बी वाला स्टेबल, तो डी और सी में आ सकता है आंसर, ठीक है, बी वाला स्टेबल। अनस्टेबल कल देखते हैं, इसका भी नहीं आएगा, इसका देखते हैं ना, इसका अभी करंट ऐसे फ्लो है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये कौन सा नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका ऐसे नीचे की तरफ है, तो इसका एम कौन सा, एम आपका नीचे की तरफ आएगा। तो कौन सा इक्विलिब्रियम बताओ, स्टेबल है अनस्टेबल आएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, सिंपल है, बी और एम अलग अलग है, तो इसलिए डी कौन सा इस तरफ आएगा। कितने बार हमने हाथ घुमाए, कितनी बार हाथ घुमा रहे बैठ के, खत्म हो जाएगा हाथ घुमाना अभी। नेक्स्ट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस माइनस एम डॉट बी ना, माइनस एम डॉट बी, निकालिए। सबसे कम कब आएगा, जब का दोनों का डायरेक्शन सेम आएंगे, देख लो सबसे डायरेक्शन दोनों का सेम किसका आएगा, वो सबसे कम आएंगे, नहीं सबसे पहले ज्यादा निकाल, सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा में आई आएगा क्या? अच्छे तो डायरेक्शन, ये कुछ सवाल हुआ, ये कुछ सवाल ही नहीं रहा। इसमें एंगल कितना 180 है, तो सबसे मैक्सिमम आएगा, तो फर्स्ट में सबसे ज्यादा आएगा, त्याजानंतर, त्याजानंतर सेकेंड, नहीं हाँ फोर्थ, फोर्थ ना, जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितना ज्यादा, क्योंकि हम देखे थे ना
कि जब एंगल जब 180 डिग्री हुआ सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी था। जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। तो इनके अंदर एंगल कितना है, 180 है, तो सबसे ज्यादा वही आएगा। उसके बाद कौन आएगा, आई भी आएगा। उसके बाद कौन आएगा आपके पास, 90 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद ये आएगा। तो 2 आई आएंगे। और सबसे कम किसका आएगा, थर्ड आई का। हाँ। हमें समझा, मेरा आंसर आ गया, फिर भी मैं डाउट पूछूंगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें देखो, आई भी 2 आई थर्ड, हाँ से बता सी आ जाएंगे। नहीं नहीं, पूरा पोटेंशियल जो ना माइनस एम क्रॉस भी आता है ना। सॉरी, एम डॉट। क्या दिक्कत है। तो इसमें कितना आएगा, 180 आएगा। कॉस 180 -1 आएंगे, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। इसका पोटेंशियल जो कितना आएगा, प्लस। इसमें क्या, हाँ ये आएगा प्लस, एम भी आएगा। ये भी प्लस आएंगे, क्योंकि अप टू एंगल है ना। कॉस 90 से बड़ा आ जाएगा एंगल, तो फिर से यही पॉजिटिव आएंगे। ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये थोड़ा कम पॉजिटिव आएगा, इसलिए दोनों बड़े होंगे। ये दोनों में से ये तो जीरो आ रहा है। कॉस 90 ना, कॉस 90, ये तो जीरो ही आ रहा है। ये नेगेटिव आ जाएंगे, क्योंकि एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल है। सही बात है, जीरो और नेगेटिव में कौन छोटा होता है। इसका नाम है एक्शन कोइन, एक्शन कोइन। तेरा नाम चेंज हो गया उससे, एक्शन क्वीन। बता, जीरो नेगेटिव में कौन बड़ा होगा। हाँ। अच्छा, एक्चुअली मैं कल ये देख रहा था तो उससे पूछ रहे थे कि एक लड़की, मतलब लड़कियों को पूछ रहे थे कि 1 केजी कपास और 1 केजी स्टील में किसका वजन ज्यादा होगा। ये बोल रही कि 1 केजी कपास किसका बड़ा होगा। हाँ। स्टील और कपास है। हाँ, कपास मतलब तुला तुला वो, कॉटन कॉटन। रुको रुको, देखो देखो। हाँ कॉटन, एक 1 केजी का कापूस और 1 केजी स्टील में कौन ज्यादा वजन होगा। स्टील, क्यों। चलो और एक जन पूछते हैं। वैशु, 1 केजी कटन और 1 केजी स्टील में कौन ज्यादा ज्यादा हैवी कौन सा होगा। हाँ, सेम कैसे होंगे। हाँ, दोनों ही 1 केजी 1 केजी है ना। कॉमन सेंस, कॉमन। और भी ऐसे कुछ तो पूछा। तो तो वो मतलब शॉर्ट्स में ऐसे पूछ रहा था कि लड़के पूछा कि आपका दिमाग कहाँ पर है, तो बोले दिमाग दिमाग में होते हैं। तो बोले कि पक्का दिमाग दिमाग में होते हैं। तो उस टाइम बोले कि पर दिमाग घुटनों में नहीं होता है, बोले नहीं नहीं, दिमाग दिमाग में होता है। तो ऐसे ही और एक सवाल कुछ तो पूछ रहा था, सर मुझे याद नहीं आ रहा है। कुछ तो बताओ, पर सही बात है। हाँ, वो ऐसे बोलते कि अगर आधा 1 केजी अगर 200 रुपये में आता है, तो 500 ग्राम कितने कितने में आएंगे। तो वो लड़की बोल रही थी कि 250 रुपये बनेगा, पता नहीं कैसे आए। कुछ तो आधा, कुछ तो ऐसे था, ऐसे कुछ था तो। थोड़ा सा ध्यान से, तो ध्यान से। खैर आगे बढ़ते, करो करो। A steady current I flows in a small square loop of side L. डायग्राम बन लो एक। हाँ मतलब ठीक है, ठीक है, जैसे आपके आगे। मैंने एक्चुअली क्या, मैं सब पहली बार कर रहा हूँ, ये मुझे भी नहीं पता। तो देख के आना चाहिए, मैं टाइम नहीं हुआ पर देख के आने के लिए। जो भी हो रहा है इधर। क्या क्या क्या। क्या कर रहा हूँ मैं ये? इसका लेंथ L है। द लूप इज नाउ फोल्डेड अबाउट मिडिल। बीच में मैंने फोल्ड कर दिया ऐसे, सो दैट हाफ ऑफ लाइज इन वर्टिकल प्लेन। अच्छा अच्छा, मतलब उसको ऐसे कर दिया, मतलब पहले मतलब बुक था, बुक को ऐसे ऐसे कर लिया, बुक को, हाँ बस ऐसे कर लिया। तो बुक को ऐसे करे तो कैसे होगा।
सही है ना, ऐसे कुछ बन जाएगा, ऐसे कुछ बन जाएगा, ऐसे फोल्ड कर दिया आप। अरे रोक एक मिनट। मी वन वर्टिकल, लेट मी वन म्यू टू रेस्पेक्ट डिनोट द माइंड मोमेंट्स, माइंड मोमेंट निकालना है, मतलब मी वन निकालना है। तो इसका मी वन कितना बनेगा, आई इंटू एल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, आई इंटू एल स्क्वायर। इस केस में क्या आएगा ना, इसका एक आएगा और इसका एक आएगा, ऐसे जो भी आएगा, मतलब 90 डिग्री आएगा, दोनों का 90 डिग्री आएंगे। तो इसमें अच्छा, परंतु ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल बाई टू है अभी। अरे ठीक, जो भी है एंगल 90 डिग्री आएंगे ना, दोनों का रिजल्ट निकाल लेंगे ना, स्क्वायर का रेट करना, हाँ कर लेंगे ना, काय टेंशन ले रहे। तो इसमें आई इंटू कितना बनेगा, एल स्क्वायर बाई टू आ रहा है इस केस में ना, एल इंटू एल बाई टू रेक्टेंगल बना। ये मान लो आई के बने तो जे के बनेगा, ऐसे आई इंटू एल स्क्वायर बाई टू जे के। तो इसका आंसर कितना बनेगा, आंसर है रूट टू आई एल स्क्वायर अपन कितना बनेगा, टू। मतलब आई एल स्क्वायर अपन कितना बनेगा, रूट टू बनेगा। तो पहले आई एल स्क्वायर आ रहा था, अभी आई एल स्क्वायर रूट टू। तो वन अपन रूट टू या फिर रूट टू। मी वन बड़ा होगा ना, मी वन बड़ा होगा तो वन अपन रूट टू आएंगे। डी आएगा उसमें रूट टू। अरे ये ना, चलो ठीक है देखते हैं, करंट ऐसे फ्लो है, करंट ऐसे फ्लो है। तो उसकी वजह से अच्छा ठीक है, इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। नोटबुक, वैसे नोटबुक को जरूरत तो पड़ नहीं रहा होगा। देख जब ये ऐसे था इसमें मतलब जब भी है ना, चलो जब ये मान चलो ऐसे था, है ना, जब ये ऐसे था तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा था। करंट अगर ऐसे फ्लो होगा तो उसका माइंड, चलो करंट का ऐसे फ्लो करते हैं, ऐसे फ्लो करवाते हैं करंट को, करंट का ऐसे फ्लो करवाते हैं, तो माइंड फील्ड मतलब माइंड अमाउंट किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, राइट। और इसका आई इंटू एल स्क्वायर आता है, पूरा लेंथ ये एल एल है ना इसका। अब उसने आपने इसको ऐसे कर दिया, तो अब क्या होगा, करंट इसमें ऐसे फ्लो होगा तो इसका माइंड मोड ऐसे बनेगा। और ये कौन सा आएगा, ये बनेगा ऐसे बनेगा। तो ये 90 डिग्री बना ना, ये और ये 90 डिग्री बना। तो अच्छा इसका लेंथ अभी आधा हो गया, इसका लेंथ तो एल था, ये कितना है, एल बाई टू है। तो एरिया कितना बनेगा, एल इंटू एल बाई टू कितना बनेगा, एल स्क्वायर बाई टू। तो इसका माइंड मोमेंट कितना आएगा, आई एल स्क्वायर बाई टू आएगा। और इसका भी कितना बनेगा, आई एल स्क्वायर बाई टू आएगा, और दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसलिए रूट टू इंटू आई एल स्क्वायर बाई टू आएगा। तो रूट टू इंटू आई एल स्क्वायर बाई टू कितना आएगा, आई एल स्क्वायर बाई रूट टू आ जाएंगे आपके पास। तो इसलिए दोनों का रेशियो ले लो, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सर, तो फिर उल्टा हो जाएगा ना शायद ये। ओहो ये आ जाएगा एक्चुअली, क्योंकि म्यू वन का वैल्यू कितना आ रहा है, आई एल स्क्वायर आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, आई एल स्क्वायर बाय रूट टू आ रहा है ना। तो इसलिए और म्यू वन बड़ा होगा, म्यू वन बड़ा होगा ना, म्यू वन बड़ा होगा। मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ, देखते हैं कब तक चल रहा है, कोऑर्डिनेट शेप ऑफ इक्वल ट्रायंगल ऑफ साइड एल। अच्छा मैं सॉल्यूशन देख लेता हूँ, रुको। मैं टैब लाऊंगा, मैं टैब लाऊंगा। ठीक है कुछ तो देखते हैं। अकॉर्डिंग द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल ऑफ पीस ऑफ परमानेंट मैग्नेट सो दैट बी इज द प्लेन द कॉइल। ठीक है, बी इस तरफ कुछ तो है, ऐसे ऊपर नीचे कुछ तो होगा ऐसे। ये आपका बी है, प्लेन में ही लाई कर रहा है। ये लेंथ आपका एल है। यू ड्यू टू द करंट इन द ट्रायंगल ए टॉर्क टाउ एक्ट्स ऑन द साइड एल ऑफ द ट्रायंगल, क्या होगा। तो इसे करंट आई फ्लो हो रहा है, और इसके इसे टॉर्क लग रहा है टाउ। तो पूछा है कि बताओ कितना आएगा, निकाल लेंगे, एम क्रॉस बी से निकाल लो। एम क्रॉस बी हमेशा एंगल 90 डिग्री आएंगे, हाँ टॉर्क। करंट ऐसे जो तो करंट ऐसे मान लो, टॉर्क दिया है, लेंथ निकालना है, एल का वैल्यू निकालना है। टॉर्क की वैल्यू एम 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 भी आ जाएगा। एम तो प्लेन से बाहर आएगा, बी तो एम और बी के अंदर एंगल कितना 90 डिग्री आएंगे। तो टॉर्क इक्वल टू एम इंटू बी, एम निकाल लो, उससे आ जाएगा। माइंड मोमेंट कितना बनेगा, आई इंटू एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल ट्रायंगल का एरिया। हाँ वो पता है मुझे, आगे बताइए। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, वो सब कुछ लेके बताइए कितना है, तो वो मुझे सब आता है मुझे सब की लेना पड़ता है, वो निकालना होता है, मुझे सब आता है। आप आंसर बताओ कितना आएगा। ये लेना पड़ता है, वो लेना पड़ता है। आपको ये नहीं पता इक्वल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अरे इक्वल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड अगर ए गिवन है या फिर साइड अगर एल गिवन है। अरे रट याद रहना चाहिए, रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर होता है गधो। रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, थ्री बाई फोर नहीं ना, लाइक तो रूट थ्री बाई, मुझे क्या पता।
एरिया ऑफ इक्विलर ट्रायंगल √3/4। 6 आ रहा है। सी आंसर आ रहा है। इनका सी आंसर आ रहा है। तो ये कितना बनेगा, आई इंटू कितना बनेगा, ए इंटू बनेगा बी। चलो निकालते हैं। तो टॉर्क आई तो आई आ जाएगा, एरिया बनता है √3/4 इंटू L² इंटू बनेगा बी। तो 4 टाउ अपन बनेगा √3 IB इक्वल टू बनेगा L²। तो एल का वैल्यू कितना बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा। टाउ अपन √3 IB का पावर 1/2। ये आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सही है। हम पे आ जाए, हम पे आ जाए। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क इक्वल टू I A B आता है, एरिया आता है √3/4 A² आएगा। सॉल्व करने से एल का वैल्यू आ जाएंगे आपके पास। टॉर्क ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑफ ए करंट कैरिंग लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m प्लस इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बकवास सवाल है? अच्छा अच्छा। मुझे लगा शायद क्वेश्चन गलत है, शायद आंसर गलत है। अच्छा डी आ रहा है क्या? हाँ सही। सही है ना, बताता हूँ। ए करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। एक्सप्लेनेशन टॉर्क वेदर द फील्ड इज यूनिफॉर्म। जरूर नहीं है हमेशा। कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन वन ओरिएंटेशंस। या कैन बी इक्विलिब्रियम टू ओरिएंटेशन बोथ इक्वल स्टेट्स आर नाइन। ये सही है ना, ज्यादा सही है, डी सही है। अच्छा आंसर थोड़ा चेक कर लेना आप लोग ना बाद में, क्योंकि मैं आपके साथ ही कर रहा हूँ अभी, नहीं बाद में, मतलब चेक कर लेना बस बात। इसमें नंबर टर्न्स गिवन है ना, तो एन से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना बस। एन का वैल्यू गिवन है इसमें। अरे इतना सोच क्यों रहे हो? माइंडफुल ऐसे है। अरे इतना सोच क्या रहे हो? निकाल क्यों रहे हो पर? उसने क्या बोला है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह नॉर्मल है। मतलब तो देखो, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो नॉर्मल अगर कॉइल की तरफ नॉर्मल है तो म्यू भी क्या होता है, कॉइल की तरफ नॉर्मल होता है एम। तो एम और बी के अंदर एंगल कितना है, जीरो हो गया। घुमाने के लिए सवाल दिया उसने। आप घूम जा रहे हो। सही है ना? निकलना मतलब, पहले डायरेक्शन देख लेना, बाद में सॉल्व करना है ना, डायरेक्शन देख लेना। इधर एम ऐसे आएगा या फिर एम ऐसे आएंगे। इधर 180 आएंगे फिर जीरो ही आएंगे। अच्छा देख के बोल दोगे, अब देख के बोल दोगे। कहाँ पर पूछा है? एक्स, कहाँ एक्सिस में पूछा है या फिर कहाँ पर पूछा है? एक्सिस। कौन सा जगह बॉम्बे? हाँ। सी आएगा ना, सी आएंगे। या था 2 kp अपन RQ। अच्छा हाँ। 2 kp अपन RQ आता ना, के आते। करवाए तो ये सब क्लास पर, आप भी जस्ट करवा के दे सब कुछ। देखो कट 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 हो रहा है सारा सवाल। हाँ व्हाट नेक्स्ट। मेरे मेरे को भरोसा नहीं आ रहा कि मैं भी कर ले रहा बोल के क्वेश्चन सर। देख के तो आना चाहिए था कई साल पहले क्या था। ये तो करवाए थे ना क्लास में शायद, पहले करवाए थे। हम्म। किए थे किए थे किए थे। किए थे मुझे याद है। INA। हाँ INA। जी क्या होता है? गॉस। गॉस गॉस। गीगा है मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला गॉस होता है ना। 1 टेस्ला इक्वल कितना गॉस? 10⁻⁴। नाले गॉस छोटा होता है। तो 10⁻+4 आएगा ना। हाँ हाफ। वही बता रहा हूँ।
मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटर ऑफ द टाइटली आउंड कॉइल का। इसमें कितना म्यू नॉट अपॉन टू आ रहा था ना, म्यू नॉट अपॉन टू आ रहा था। मैग्नेटिक फील्ड पूछा है बी, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर आ रहा है। हाँ। हाँ एन दिया है क्या? हाँ एन दिया, तो एन म्यू नॉट आई अपॉन टू आर आ जाएगा पटको। सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, बाद में 10⁻⁴ मल्टीप्लाई कर लेना। टाइम कितना हमारे? हाँ, कितना टाइम हो? हाँ, अच्छा 12 है, हाँ ठीक है स्टॉप। कितना क्वेश्चन बचा रहे? बाकी सब आप 4-5 सवाल सी आ रहे। ये एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 150। ये आ जाएगा। अरे भाई साहब पाई भी आएंगे मम्मी। मिनट अपॉन टू कितना बनेगा? 2 पाई इंटू आएगा 10⁻⁴ कितना आएगा? -7 आ जाएगा। आई का वैल्यू करंट कितना आ रहा है? 2 एम्पियर का। मैं इसका वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दिया, इसको डायरेक्ट पुट कर दिया, करंट आ रहा है 2 एम्पियर, रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू कितना आएगा? 10⁻⁻² आ जाएंगे। पटक द फार्मूला गटक द आंसर। 3 सेकंड चलोगा तो बनेगा 4, 3 सेकंड चलोगा तो आंसर आएगा 50, 2 सेकंड चल हुआ तो आंसर बनेगा 4, कैंसिल हो गया हमारे पास। -2 थे, कितना आएगा? तो कितना आएगा? -5 बन जाएंगे। हो 50 सेकंड से लेकर 50 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा हमारे 100 आ जाएगा, 628 आ जाएगा, 628 इंटू आ रहा है 10⁻⁻⁵। कुछ गड़बड़ कर देगा उन्हें? नहीं 50 को अच्छा सॉरी सॉरी 3.14 का आधा आ जाएगा। सॉरी 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 सॉरी। 3.14 का आधा कितना बनेगा? 3.14 31। 1.57 आ रहा है, 1.5 से 10⁻⁻⁵ आ रहा है, सही बात है। तो इसको क्या, ये टेस्ला बनेगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे ना, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर ना, पूरा भरोसा है। तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा टेस्ला मतलब 15.7 गॉस। ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है? सी। सही ना? बाकी देखो 2-3 सवाल है, ये आप खुद कोशिश कीजिए। मैं कल अगर टाइम बचेगा तो करता हूँ, बाद में हम ये देखेंगे बस। ये छोटा सा पार्ट बचा हुआ है एक्चुअली, और एक छोटा सा पार्ट बचा है वो कन्वर्शन ना, गैल्वेटर, ये वाला चीज बचा हुआ है बस थोड़ा। क्या क्वेश्चन करते करते समझ आ रहा है, बाकी और कुछ नहीं, तो हम एक क्वेश्चन कर दो। आई एक्सपेक्ट कि कल तक खत्म हो जाना चाहिए। वो हो जाए कल मोस्टली। कल फ्राइडे है क्या? सैटरडे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, पढ़ा रहे है ना, मैनेजमेंट पढ़ा रहे। इतने तो करवाता हूँ क्वेश्चंस। बोलो कितने क्वेश्चन करवाना है? तो आप भी बता दो डायरेक्शन जो उस दिन बता दो क्या? क्या नहीं तो खत्म नहीं होंगे, बाकी और कुछ नहीं, मुझे तो लेने का कुछ इश्यू नहीं है। कि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते, इतना क्वेश्चन सॉल्व करा के ये करवा रहे हो फिर भी आपको डायरेक्शन